ज्यादातर लोग सोचते हैं कि क्रिएटिविटी एक गिफ्ट है, या तो आपके पास होता है या नहीं। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी क्रिएटिव आइडियाज जनरेट कर सकता है अगर उसको राइट मेथड्स पता हो। और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 सिंपल टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिनका यूज करके आप भी क्रिएटिव आइडियाज जनरेट कर पाओगे, चाहे आपको यही क्यों ना लगता हो कि मैं बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हूँ। सबसे पहले एक बड़े मिथ को क्लियर करते हैं। क्रिएटिविटी कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। जैसे एक्सरसाइज करने से मसल्स बनते हैं, वैसे ही माइंड को ट्रेन करने से क्रिएटिविटी बनती है। तो अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, तो इसे भूल जाओ, क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता होगा कि कैसे आप अपने ब्रेन को अलग सोचने के लिए ट्रेन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है। एक नोटबुक लो और 10 मिनट का टाइमर लगाओ और जो भी आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आए उन्हें लिखते जाओ बिना किसी जजमेंट के। पहले 4 से 5 आइडियाज बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लिखते जाओगे अगले आइडियाज यूनिक और सरप्राइजिंग बनने लगेंगे। ये मेथड इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये आपके ब्रेन को पुश करता है ऑब्वियस से निकल के एक क्रिएटिव जोन में जाने के लिए। अक्सर हम अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक ही एंगल से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ही पर्सपेक्टिव हमारी सोच को लिमिट कर देता है। अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करना शुरू करें तो नए आइडियाज और अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली सामने आने लगते हैं। और इसी के लिए एक पावरफुल टेक्निक है, द 20 क्वेश्चंस गेम। नंबर 1, सबसे पहले अपने एक प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे इंप्रूव करूँ। नंबर 2, अब उस प्रॉब्लम पर कम से कम 20 अलग अलग क्वेश्चंस बनाओ, जैसे कैसे मैं अपनी हैबिट्स को ईजी और एंजॉयबल बना सकता हूँ। अगर मैं किसी चीज पर सिर्फ 5 मिनट डेली इन्वेस्ट कर सकता हूँ तो वो चीज क्या होगी। अगर मुझे अपने गोल्स को हाफ टाइम में अचीव करना हो तो मैं क्या करूंगा। और अगर मुझे इस प्रॉब्लम का उल्टा सोचना पड़े, यानी मैं अपनी कंसिस्टेंसी बिगाड़ना चाहूँ, तो मैं क्या करूंगा। और फिर उसको अवॉइड करने की स्ट्रेटेजी बनाओ। हर क्वेश्चन एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई सोच खोलता है। हर नए सवाल के साथ एक नया एंगल मिलता है। ये टेक्निक एक आइडिया जनरेटर मशीन की तरह है। जितने ज्यादा सवाल पूछेंगे उतने ही फ्रेश और यूनिक सॉल्यूशंस निकल कर आएंगे। कभी कभी सबसे पावरफुल आइडियाज वही होते हैं जो 2 ऐसे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर बनते हैं जो पहले अनरिलेटेड लगते हैं। ये एक क्रिएटिव हैक है जिसे लेटरल थिंकिंग भी कहते हैं। सोचो, अगर तुम चाय और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करो तो क्या मिलेगा। एक चाय डिलीवरी ऐप जो ऑफिस वर्कर्स और स्टूडेंट्स के लिए इंस्टेंट रिलीफ बन जाए। या फिर गेमिंग और हेल्थ को कंबाइन करो तो क्या मिलेगा। एक ऐसा फिटनेस गेम जो तुम्हें एक्सरसाइज करते हुए एंटरटेनमेंट भी दे। अनरिलेटेड आइडियाज को कंबाइन करना एक हैबिट है जो तुम्हारी सोच को ट्रेडिशनल बाउंड्रीज से बाहर ले जाता है। ये तुम्हें उन सॉल्यूशंस तक पहुंचाता है जो प्रैक्टिकल भी होते हैं और इनोवेटिव भी। और अगर तुम इस हैबिट को रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी क्रिएटिविटी एक अलग ही लेवल पे चली जाएगी। अक्सर हम सोचते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, लेकिन रिवर्स थिंकिंग कहता है कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बिगाड़ दूं तो मैं क्या करूंगा। अब शायद आपको ये चीज सुनने में थोड़ी अजीब लग रही हो, लेकिन ट्रस्ट मी, ये एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। मान लो आपकी प्रॉब्लम है कि मैं ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनूं। अब ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने प्रोडक्टिव बनने के बहुत सारे मेथड्स बताए हैं जो लिटरली आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मान लेते हैं कि आपकी प्रॉब्लम है ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे बने। अब रिवर्स थिंकिंग के अकॉर्डिंग आपको इसका बिल्कुल उल्टा सोचना है, यानी आपको सोचना है कि कैसे मैं अपने टाइम को और भी ज्यादा वेस्ट कर सकता हूँ। और आंसर आ सकता है फोन पे एंडलेसली स्क्रॉल करना, लेट उठना और हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहना। और अब जो ये 3 चीजें तुमने लिखी उनका बिल्कुल उल्टा कर दो, जैसे फोन का कम यूज करना, सुबह जल्दी उठना और एक फोकस जोन बनाना। और अब बस यही तुम्हारा असली सॉल्यूशन है। ये टेक्निक पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये आपके ब्रेन को एकदम नई डायरेक्शन में सोचने के लिए मजबूर करती है। और कभी कभी तो ऐसी चीजें जो हम ऑब्वियसली इग्नोर कर देते हैं, आगे जाके फिर वही सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशंस बन जाते हैं। डीप ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ चीजों को देखना नहीं होता है, बल्कि हर छोटी से छोटी चीज को नोटिस करना, पैटर्न्स को समझना और उन गैप्स को आइडेंटिफाई करना जिन्हें बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। डीप ऑब्जर्वेशन क्रिएटिविटी के लिए फाउंडेशन की तरह काम करती है। जब आप नेचुरली चीजों को ऑब्जर्व करते हो तब आपके दिमाग में नए कनेक्शंस ऑटोमेटिकली जनरेट होने लगते हैं। अब डीप ऑब्जर्वेशन की स्किल को एक्टिवेट करने के लिए आपको बस 5 मिनट तक अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। जैसे अगर आपके घर के पास कोई मार्केट है तो आप मार्केट में ऐसी चीजें ऑब्जर्व करने की कोशिश करो जो आपने पहले कभी नोटिस ही नहीं करी थी। अब जैसे जैसे आप चीजों को डीपली ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो फिर धीरे धीरे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग अपने आप बूस्ट होने लगेगी। अब आपके लिए एक चैलेंज है कि अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम उठाओ और इन 5 टेक्निक्स को उस प्रॉब्लम पर अप्लाई करो और फिर जो बेस्ट आइडिया मिले उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करो। जिसका आइडिया सबसे ज्यादा क्रिएटिव होगा उसे मैं पिन करूंगा। और अब याद रखना कि क्रिएटिविटी कोई टैलेंट नहीं है, बल्कि एक स्किल है। जितना ज्यादा आप इसे प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा क्रिएटिव बनोगे। अब आपने ये तो सीख लिया कि क्रिएटिव आइडियाज कैसे जनरेट करते हैं, लेकिन अगर आप इस विंटर आर्क में अपनी लाइफ का ग्रेटेस्ट कमबैक करना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। सो दिस वाज रेविजो और इसी तरह की नॉलेज गेन करते रहने के लिए सब्सक्राइब।